दिखाइए। ठहरो ठहरो जी। ठहरो 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 जी जल्दी दिखाइए साहब जी। कितना अच्छी तरह गिन लो मियाँ, पूरे है ना? हुजूर, मेरा नाम है तस्कीन बख्श। ये सारी जिंदगी मियां हमीद साहब की इस हवेली में यही हिसाब किताब करते गुजरी है। गलती नहीं कर सकता। गलती बहरहाल तुमसे हुई। जी? अब देखो ना, जब मियाँ हमीद साहब ने यह हवेली और जमीनें तमाम साजो सामान के साथ मेरे हाथ बेची, तो तुम उस वक्त ट्रैक्टर की कीमत लगाना क्यों भूल गए? वो भूल मियां हमीद साहब से हुई। असल में वो पुराना खटारा ट्रैक्टर मरम्मत के लिए शहर गया हुआ था। जब मियां हमीद साहब ने तमाम साजो सामान की फहरिस्त बनाई तो वो ट्रैक्टर मौजूद न होने की वजह से उनके जहन से निकल गया। अच्छा, ठीक है, उन्हें बता देना कि मार्केट के लिहाज से जो कीमत बनती है ना, वो मैंने पेश कर दी। हुजूर रेहान साहब, ये आपकी बड़ी ईमानदारी है कि जो चीज फहरिस्त में मौजूद नहीं थी आपने उसकी कीमत भी अदा कर दी है। मेहरबानी। तुम्हें उनकी शहर वाली कोठी तो मालूम है ना? कैसे मालूम नहीं होगी हुजूर, मैं ये रकम लेकर कल ही शहर रवाना हो जाऊंगा। जल्दी वापस आ जाना, मैं इस हवेली में नया साजो सामान लाना चाहता हूँ। टीवी आ गया। टीवी कहाँ रखूं जी? ये इधर रखो, यहाँ मेज पे यहाँ रखो। रख दो अरे सवाल क्या है? भैया, बड़ा कीमती टीवी है, जरा संभाल के रखना। जी नया नया आया है घर में। कमाल है, बरामदे में टीवी। इससे पहले कभी आपने बरामदे में टीवी रखा देखा? देखने को तो किसी ने फ्रिज भी नहीं देखा होगा मट्टी के चूल्हे के पास। भाई हुस्न तरतीब में जवाब नहीं है तुम्हारी अम्मा का। और क्या? मैंने कहा था अम्मा ये वॉशिंग मशीन गुसल खाने में रख दीजिए, बहुत नाराज हुई। अपनी चारपाई के सराहने रखिए वॉशिंग मशीन, ताकि जैसे कोई दरवाजा खोले नजर आया नाक के सीध में। अरे तो क्या ऐसी कीमती चीजें छुपा के रख दूं मैं? अब तो रिश्तेदार भी चले आ रहे हैं मुबारकबादें देने के लिए। तो दौलत की ये नुमाइश रिश्तेदारों के लिए कर रही हैं आप? और सुनो, अरे ऐसी दौलत से क्या फायदा कि रिश्तेदारी ना जले। हालत बदल गई मगर तबीयत नहीं बदली। नहीं नहीं, यहाँ बड़ा चूल्हा होना चाहिए, ये ऊंचा। इस बस्ती में गैस कहाँ जो ओवन लगवाएंगे आप? मिट्टी के तेल का चूल्हा ही आ सकता है। आ जाइए बाजी जुबैदा। अरे ये तुम हो विकी? मैं समझी थी पड़ोसन बाजी जुबैदा हैं, और लेकिन तुम यहाँ आ कैसे गए? मैंने तो सिर्फ एक बार तुम्हें ज़बानी पता बताया था। भागते भागते ख्याल आया कि तुम्हारा घर इसी गली में है, बस इमरजेंसी में आ गया। भाग क्यों रहे थे तुम? खड़े रहकर पिटना था क्या? वहां चौक पर एक पुराने गाहक ने दबोच लिया, जिसके हाथ मैंने बड़ी नादिर चीज बेची थी। क्या? सिकंदर आजम की खोपड़ी। क्या? मगर तुम्हारे पास कहां से आई कोई खोपड़ी? मेरा एक दोस्त मेडिकल स्टूडेंट है, उससे हथियाई थी मैंने। एक दौलतमंद आदमी को ये कह के बेच दी कि सिकंदर आजम इसी खोपड़ी के साथ मरे थे। देखो तुम फ्रॉड करके जाली नवादरात बेचने से बाज आ जाओ विकी, वरना किसी दिन कोई तुम्हारा गला दबा देगा। किसी दिन? हाँ। ये वाकया आज पेश आते आते रह गया। बड़े दिनों से वो गाहक मेरी तलाश में था, आज चौक पे मिल गया। गर्दन थाम के बोला, अबे मेरे डॉक्टर दोस्त ने बताया है कि वो औरत की खोपड़ी थी। क्या? हाँ, औरत की खोपड़ी? बहुत समझाया मैंने उसे। आखिर में कुछ औरत औरत से हो गए थे सिकंदर आजम। वो माना ही नहीं, मैं भाग लिया। मैं तो ये हैरान हूं कि लोग तुमसे ऐसी चीजें खरीद कैसे लेते। एंटीक्स का शौक और मेरी सेल्समैनशिप।
मगर सिकंदर आजम तो कभी इस इलाके में आया ही नहीं था जो यहाँ मरता। बहुत बड़ा फातिह था वो, और फातिहीन कभी किसी के जवाबदेह नहीं हुआ करते। उसकी मर्जी जहां भी मरे। अब छोड़ो इसे, ये बताओ कि पकाया क्या है? कुछ भी नहीं। भाईजान ने कहा था कि आज मिट्टी की हंडिया में माश की दाल पकानी है। हंडिया ही चटक गई। वंडरफुल। आसार कदीमा का एक नादिर नमूना। क्या? हड़प्पा में भी कुछ इसी किस्म की चीजें निकलती हैं। तुम अब दफा हो जाओ यहाँ से। भाईजान ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो तुम्हें हड़प्पा पहुंचा देंगे। जा रहा हूं। वैसे तुम्हारे भाईजान करते क्या हैं? सड़कें नापता हूं सारा दिन, और जिगरी दोस्तों का ये हाल है कि एक नौकरी तक नहीं दिला सकते। तुम यकीन करो राहील, मैंने बड़ी कोशिश की। तुम्हारा बायोडाटा जनरल मैनेजर को दिखाया था, वो साहब कहने लगे इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं। सब कुछ लिखा था मैंने, सारी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस कौन पूछता है मेरे दोस्त। बस दरख्वास्त के नीचे दाएं जानिब किसी बड़े आदमी की 2-4 सतरें लिखी होनी चाहिए कि ये अपना आदमी है, प्लीज ऑब्लाइज। तो अब मैं कहां से लाऊं सिफारिश? मुश्किल तो यह है कि तुम ठीक ठाक कपड़े पहनकर जाते हो दफ्तरों में। पहला इंप्रेशन ये पड़ता है कि उम्मीदवार इतने कीमती लिबास में है तो जरूर ऊंची फैमिली का होगा, किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार होगा। पुराने कपड़ों के बाजार से ये सेकंड हैंड कपड़े इसलिए खरीदता हूं कि कीमती लिबास के बगैर आला दर्जे की नौकरी नहीं मिल सकती। तुम कहते हो कि अच्छे लिबास में आदमी ऊंची फैमिली का लगता है, तो क्या करूं? लंगोट पर हेड लगा के जाऊं? तुम वेल्डिंग का काम सीख लो, नौकरी से ज्यादा कमा लोगे। आखिर तुम्हें इतना पढ़ने का मशवरा किस हकीम ने दिया था? हकीम शिफा बख्श, अल्लाह उन्हें बख्शे, अपने खानदानी नुस्खे में तहरीर फरमाते हैं, जवारिशे जालिनूस, खमीरे मरवारीद, माजूने मुनक्का, हब्बे तमन्नाई, शरबते बनफशा और कुश्ते सितम हम वजन लेकर एक प्याला अर्क गुलाब में डालो और इन सबको जोश देकर हमराह बेज़े मुर्ख कलाए कदद नौशे जान करो। ये नुस्खा किस बीमारी के लिए अब्बाई? ये ऑटोमेटिक नुस्खा है बेटे गुलकंद। ये नजला, जुकाम, पित्ते की पथरी, जोड़ों के दर्द, महंगाई, बेरोजगारी और काली खांसी में यकसा मुफीद है। हाँ, हाय हाय, क्या नुस्खा है। मरीज आ रहा, मरीज। हाय हकीम जी गजब हो गया। क्या हो गया? खैरियत तो है? सुबह मेरे ताया फौत हो गए आपकी दवा से। लो यूं ही घबरा दिया मुझे, मैं समझा कोई खास बात हो गई। अब्बा उनके ताया चल बसे है? क्या वो तुम्हारे ताया फौत हो गए पूरे के पूरे? परहेज किया था? जी हाँ। दवाई अच्छी तरह इस्तेमाल की थी मेरी हिदायत के मुताबिक? जी हाँ हकीम जी, आपने कहा था कि दवा देने से पहले अच्छी तरह हिलाना। हिलाया था? जी हाँ, शीशी अच्छी तरह हिलाई थी। बेड़ा गर्क। देखो बेटे गुलकंद, गलती खुद करते और आ जाते मेरे पास। अब अगर मरीज इंतकाल न करे तो और क्या करे? क्या हुआ हकीम जी? अरे मरीज को हिलाना था, शीशी हिला दी बेवकूफ। अच्छा बताओ अब गलती मेरी है या तुम्हारी? जाओ, अब तुम्हारे ताया रखे रखे बासी हो रहे होंगे, जाओ। अच्छा। हाय 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 हाय, अब नहीं देखा जाता अब्बा, आधा मोहल्ला खाली हो गया। क्या? हाँ, जो बाकी आधे बचे थे वो दूसरे मोहल्ले के हकीम के पास जाने लगे। कैसे न जाए बेटे गुलकंद? अब देखना, उन हकीम साहब का मतलब भी तो बड़ा है। मतलब से कुछ नहीं होता अब्बा, वो असली हकीम है, सनद याफ्ता हकीम, बाकायदा मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए, जब तो लोगों को उनके इलाज से फायदा भी होता है। मेरे इलाज से नहीं होता फायदा है? अब ये जो परसों जीरा मोची आया था, कितना शुक्रिया अदा कर रहा था मेरा कि हकीम साहब आपके इलाज से बहुत फायदा हुआ मुझे। मगर इलाज तो आपने उसके ससुर का किया था और वो बेचारे खड़े खड़े मर गए थे। अरे बेटे गुलकंद, मेरे इलाज से फायदा जीरे मोची को पहुंचा। वो बता रहा था कि उसके ससुर पूरे 10,000 कैश छोड़कर मरे। ओ, तो ये फायदा हुआ आपकी दवा का? हाँ। अब्बा क्या अब्बा, प्यारे प्यारे अब्बा, बोल बोल। अब्बा वो सामने वाली दुकान खाली है ना, वो मुझे किराए पे ले दे। क्यों बेटे? मैं लोबान और काफूर का कारोबार करूंगा। अच्छा,
ऐसा बदशुगनी वाला कारोबार। अबे हराम, तुझसे कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा तुझसे। कितनी दफा तुझसे कहा है कि गरीब बस्तियों का दौरा कर लिया कर जाके। मैं जाता हूँ कच्ची बस्तियों में मरीज ढूंढने, वो लोग समझते मैं वोट लेने आया हूँ। वो वोट, तुझे वोट देंगे? अबे तेरी शक्ल देख के तो कोई तसल्ली भी ना दे तुझे। चलो जा ढूंढ के ला कोई मरीज। अरे बरसों की बीमारी है शर्फू, मगर आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर तकलीफ क्या है घुटने में। सलीस उर्दू में इसे कहते हैं मारो घुटना फूटे आंख। अरे चल कम बाहर, मैं बीमारी ढूंढ रही हूँ, तू मुझे मुहावरे बता रहा है। चची खाला, चची खाला। अरे कौन है भैया, आजा अंदर। अरे चची खाला। भाई शरीफुद्दीन। तमीज से दिलगीर हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बताओ चची खाला। आई मेरा दिलगीर बेटा आ गया। आई माशाल्लाह माशाल्लाह, बरसों के बाद ये मुंह देखा है, जब से अब तक वैसा ही है। और ऐसा ही रहेगा, ऐसे मुंह सदियों में तब्दील होते हैं। देख लीजिए चची खाला, शर्फू को देख लीजिए, इसे समझा लीजिए। पूरे 6 साल के बाद आए और फिर मजाक करना शुरू कर दिया। अरे भाई ये कौन आया है तूफान की तरह? अरे चचा खालू। ठहरो ठहरो ठहरो, कौन हो भाई तुम? आप शायद इन्हें पहचाने नहीं, ये हैं आपके ससुराली रिश्तेदार। भाई मगर मैं तुम्हारा चचा खालू किस रिश्ते से हो गया? आए है भाई, ये मेरी जिठानी के नंदोई के भावज का बेटा है। इस रिश्ते से तुम इसके चचा भी हुए और खालू भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा करीबी रिश्ता है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो और रिश्तेदार बरामद होंगे खुदाइश में। चुप रहे शर्फू, बकवास करता रहता है। आ बेटा, दिलगीर यहाँ बैठ मेरे पास। शर्फू देख तो सही, इतनी दूर से आया है निगोला, जरा नए फ्रिज से ठंडा पानी तो पिला इसे। अभी बिजली कहाँ लगी है जो फ्रिज का ठंडा पानी पिलाऊं? एक स्त्री भी खरीदी है हमने, है, और वो फिलहाल बैटरी से चल रही है। हाँ भाई ये बताओ दिलगीर बेटे, ये तुम्हें अचानक अपनी चच्ची खाला कैसे याद आ गई? वो चचा खालू, आपके मोहल्ले में एक पान वाला मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि आप लोगों की तो हालत ही बदल गई है। रोज नया नया सामान आ रहा है घर में। अरे कौन सा नया सामान आ रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं है घर में। एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है, एक नया टीवी है, एक वीसीआर है, एक हीटर है, बिजली की इस्त्री है, बिजली के 4 पंखे। मगर देखना बेटा, अपनी अम्मा को मत बता देना, उनका दिल बड़ा कमजोर है। नहीं, वो तो बहुत खुश होंगी चची खाला। वैसे ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे भाई दिलगीर बेटे, वो मेरे दूर के फूफा रहते हैं अफ्रीका में, बहुत बीमार हैं। सोचा कि मरने से पहले हकदार को उसकी रकम पहुंचा दूं। आए और 80 लाख रुपए दे के चले गए। क्या 80 लाख? बेटा दौलत का क्या है, आने जाने चीज है, हमें तो अपने बुजुर्गों का प्यार चाहिए बस। अरे ऐसा प्यार करते हैं फुप्पा, ऐसा प्यार। घर में दाखिल हुए, आंसू आ गए मुझे देखकर, हिचकी ली और कहने लगे, मैं भी कैसा बदनसीब हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ ऐसी जान सी बहू से। ये कह के मेरे सर पे हाथ फेरा और बोले, खुशकी बहुत है सर में। खुशकी बहुत है, दफा हो यहाँ से। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके कोई रिश्तेदार अफ्रीका में भी है। वैसे दौलत आने के भी बहाने होते हैं। चचा खालू, आप तो हमारे घर पे आते ही नहीं। आऊंगा बेटे आऊंगा, जरा नई कार खरीद लूं। अब देखो ना, इस पोजीशन के साथ किराए की साइकिल पे तो आने से रहा। बैठ जाओ भाई पीछे, 8 रुपए से 1 पाई कम नहीं लूंगा। चलो बैठो।
भाई क्या बात है? जरा आंख बची, वो शरीर बच्चे फिर नहीं हकीम लेकर भाग गए हैं? बस बेटे गुलकन, एक दफा इनको हाथ लगने दे मेरे, चूरन खिलाऊंगा इन्हें, चूरन, समझा? बचना भाई बचना। बस भाई बस। आज तो हालत ही खराब हो गई गर्मी की वजह से। लाओ बड़े मियाँ 8 रुपए लाओ। अबे ठहर तो जा। मैं आ गया हूँ बरकत की माँ, तुम्हें लेने आया हूँ। कौन आया है मेरी बेटी को लेने? तू। बड़े अब्बा, बरसों के बाद आखिरी बार लेने आया हूँ बीवी को। अब भी अगर वो मैके में रुकी रही ना तो अच्छा ना होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? झगड़ा हो जाएगा। बेटे गुलकन, जल्दी से मल्लम बड्डी का सामान तैयार कर ले, झगड़ा शुरू होने वाला है। झगड़ा हो जाएगा मेरे दरवाजे पे? कान खोल कर सुन ले चमचू, तेरी बेटी नहीं जाएगी। 8 साल से रोक रखा है मेरी बीवी को। ए भाई, मैंने तो नहीं रोका, मेरे 8 रुपए। हट पीछे, आज फैसला होके रहेगा। तू कौन होता है फैसला करने वाला? अब्बा के घर से नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं आएगी? बाहर आ। उफ, मर गया। ए भाई, ये मुझे कहाँ फंसा दिया हवाई हमलों में। ईमान से झाड़ू, मेरे 8 रुपए दे दो, मैं चला जाऊं। बीवी को लेके जाऊंगा। बाहर आ नसीबन। बाहर बुला रहा है नसीबन को। नसीबन मेरी लाइफ में से जाएगी। ए भाई, आप पे से तो मेरी साइकिल नहीं जा सकती, नसीबन कैसे गुजर के जाएगी? उसे मेरी लाश पे से गुजार दो, लेकिन मेरे नसीब के 8 रुपए मुझे दे दो। साइकिल पे बैठ के मैं आया हूँ तेरी हिमायती, तू बना हुआ मेरे ससुर का। हट पीछे। मैं किसी का हिमायती नहीं हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ। साइकिल भी मेरी फाके से। भाई मेरे 8 रुपए यार। बाहर आ नसीबन। उफ, मर गया, मेरा सर घूम गया। एक सेकंड। अरे सारा सत्यानाश। घबरा मत, दवाई हाजिर है, लो दवाई खाओ। अब दवा आ गई है तो अम्मा गायब है। दौलत के हाथ लग गई है कि शॉपिंग की सूझने लगी है उन्हें। लीजिए, आ गई अम्मा। आज तो बड़ी शॉपिंग कर डाली अम्मा आपने। अरे कौन सा कानून का खजाना लेके गई थी मैं? 3000 रुपये तो दिए थे इन्होंने मुझे, बस अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीजें ले ली है मैंने। एक सूट का कपड़ा, एक ऊंची हील का सैंडल है, 2-4 गोटा किनारी के दुपट्टे, चूड़ियां और एक काजल की डिबिया। सब कुछ अपने लिए ले लिया, मैं नहीं याद आई आपको। अरे कैसे याद नहीं आई बेटे, ऐसा कैसे हो सकता था भला? लो ये लो धूप का चश्मा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरे लिए क्या लाई? तेरे लिए भी लाई हूँ शर्फू। अच्छा? मरा तो जा रहा है तू सौदा लेने जाता है ना धूप में, जी, जी। है ना? ये ले छतरी। अच्छा। जब इसके साय में चलूंगा ना तो लोग मुड़ के देखेंगे। और अब्बा के लिए क्या लाई अम्मा? अरे बेटा, इनका अरमान भी पूरा कर दिया है। हमेशा सर्दी में बैठे हाथ मलते थे, दस्ताने नहीं है। ओह शुक्र है, मेरा ख्याल तो आया। ये लीजिए जनाब दस्ताने। शुक्रिया। देखो बेटी, ऐसे होते हैं दस्ताने। मेरा ख्याल था कि शॉपिंग करने गई हैं तो कम से कम मेरे लिए एक सूट तो लेकर आएंगी। सूट तो अच्छा है मगर महंगा है 175 में। और कितनी रियायत करूं? हमारा साहब जरूरतमंद था, इसलिए दे दिया सस्ताई। ठीक है, ये लो। मेहरबानी। ये खर्चा मिलाकर तुम पर टोटल उधार हो गया 450 रुपए। ले लेना यार, वैसे इतने से पैसों में मिलता नहीं ऐसा कीमती सूट। अरे ये क्या है? ये तो किसी बिजनेस डील के कागज लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या किस्मत पाई है तुमने, इन कागजात की जगह नोट भी तो हो सकते थे किसी खुफिया जेब में। ये कागज भी नोट समझो जिम्मी, इन्हें वापस करने जाएं तो क्या पता 200-400 इनाम में ही मिल जाए। यस। चौधरी एहतशाम, ब्लेसिंग रोड।
उसकी जेब में मेरे बड़े जरूरी कागजात भी थे। वो कमबख्त बहरा नौकरी छोड़कर जाते जाते मेरा एक सूट भी ले भागा। शुक्र कीजिए साहब, जल्दी में एक सूट हाथ लगा, वरना कोई कीमती चीज भी गायब हो सकती थी। अब तक न जाने वो कहाँ होगा। व्हाट अ प्रॉब्लम। अब क्या होगा? साहब, 2 मेहमान आए। मेहमान? अंदर भेजो। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी एहतिशाम साहब आप हैं? जी फरमाइए। मुझे राहिल कहते हैं, ये मेरे दोस्त हैं। मैं आपसे जरूर कहता कि आपसे मिलकर खुशी हुई है, लेकिन एक तो आप अजनबी हैं, दूसरे मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। आपके कुछ कीमती कागजात गायब हैं। जी जी हाँ जी हाँ। और अगर वो कीमती कागजात आपको वापस मिल जाए तो? रियली आई विल बी द मोस्ट ओब्लाइज्ड पर्सन। ये लीजिए। ये आपको कहां से मिले? बस एक अजीब इत्तेफाक हो गया। ये सिगरेट का टोटा अपना सिगरेट उठाने सड़क पर झुके तो क्या देखते हैं कि ये कीमती कागजात सड़क पर पड़े हैं। बस यूं समझ लीजिए कि ऐसे वाकयात कभी फिल्मों में देखा करते थे कि एक नौजवान किसी सेठ साहब को उनका गुमशुदा बटवा ला कर देता है, तो सेठ साहब इतने खुश होते हैं कि एक शानदार नौकरी दे देते हैं उसे अपने दफ्तर में। जी जी जी। या फिर पूछते हैं, बोलो ईमानदार नौजवान, क्या चाहिए तुम्हें? आओ रूबी, आप यहाँ तक पहुंच गए आप? अरे रूबी बेटा, तुम इन्हें जानती हो? जी हाँ, अच्छी तरह से। ओह, तो फिर तो ये भी जानती होगी कि ये बहुत नेक, शरीफ और मुखलिस नौजवान है। ऊपर से ईमानदार भी हैं। मगर आप यहाँ कैसे? अरे बेटी, ये मेरे बहुत कीमती गुमशुदा कागजात लेकर आए हैं। कम से कम 5,000 की हकदार हैं। 5,000? क्या कह रहे हैं डैडी? जो खुद इतनी बड़ी फैमिली के हों, वो आपसे इनाम लेंगे क्या? जी हाँ। कैसा इनाम? कहाँ का इनाम? ये तो आर्ट गैलरियों में बहुत कीमती कीमती तस्वीरें खरीदते हैं अंकल, और वो जो इतना महंगा रेस्टोरेंट है वहां भी मिले थे ये हमें। जी हाँ, स्टेटस भी तो देखना होता है ना। अब जाहिर है किसी बाबू होटल में तो जाने से रहे, यू नो, फैमिली। ओह यस यस। मैं आप लोगों को इनाम पेश करके शर्मिंदा नहीं होना चाहता राहिल बेटे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया भी बड़ी चीज है आज के जमाने में। और अगर कन्वेंस का खर्चा हो गया तो क्या हुआ? अपनी गाड़ी भी नहीं आया? वो असल में गाड़ी कुछ खराब है। अच्छा हुआ मैंने रास्ते ही में ये गाड़ी खड़ी देख ली। ये तो कई दिन से यूं ही खड़ी है जी। अच्छा, तो इसके मालिक मियां हमीद साहब कहाँ हैं? मैं किसी को नहीं जानता जी। आगे दरिया की ढलान पे झोपड़ी है, वहां पूछ लें आप। अच्छा हुआ तुमने बचा लिया भाई। वो गाड़ी तो अब तक गायब हो चुकी होती, मगर लोग ये समझे होंगे कि उसका मालिक के करीब ही गया, वापिस आ जाएगा थोड़ी देर में। मुझे फौरन उनसे मिलवाओ। आइए। कौन है दिनो? मियां साहब, मैं आपका मैनेजर। आप यहाँ इस हालत में? बहुत बुखार है इतने दिनों से। इन्हें शहर के डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन मियां साहब, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैनेजर साहब, मैं भी नहीं सोच सकता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन शायद कुछ जिंदगी बाकी थी जो इसे डूबने से बचा लिया। बचाने वाली तो अल्लाह की जात है। मियां साहब, मैंने अभी दरिया के किनारे ये आपकी ऐनक, ये आपकी घड़ी और ये पानी का डब्बा देखा। यूं लगा जैसे आप दरिया के किनारे गाड़ी के लिए पानी भरने आए थे और पानी में गिर पड़े। मगर मियां साहब, आपके साथ तो आपके भाई मियां रशीद भी थे, उन्होंने आपको डूबने से नहीं बचाया। नहीं मैनेजर साहब, जिंदगी का वो लम्हा मौत से बदतर होता है। सिर्फ एक भाई मौजों से लड़ रहा हूं और दूसरा भाई उसे डूबते देखकर मुस्कुरा रहा हूं। क्या